बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर हमारा हो चुका था। ऑलरेडी आप लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तकरीबन मैक्सिमम चैप्टर ही है, एम के शॉर्ट और एमसीक्यू स्किप के, बाकी चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट है और आप लोगों के असाइनमेंट नंबर 2 भी इसी में से है। ठीक है बेटे, चैप्टर नंबर 1 में फर्स्ट लेक्चर हो गया था जिसमें हमने साइंस, केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस किया था। आज हमने बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करना है। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन, एप्लीकेशन हमने डिस्कस करनी। इसी तरह हमने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को डिस्कस करना है। फर्स्ट वन हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि सब ब्रांचेस में आप लोगों ने सेम वर्ड ही राइट करने हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। क्या बातें डिस्कस करते हैं? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शन, या फिर आप कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। केमिकल रिएक्शन, ठीक है, composition, structure and chemical reaction of substance found in living organism, is known as biochemistry। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री डेफिनेशन क्या होगी? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी composition, structure and chemical reaction of substance found in living organism is known as biochemistry। ये है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री डेफिनेशन। नेक्स्ट हमने एमसीक्यू डिस्कशन में सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल इसमें होंगे, सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल इसके में इन्वॉल्व होंगे। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ठीक है, लिपिड, प्रोटीन वगैरह भी हम इनमें बायोमॉलिक्यूल जितने भी हमारे पास हैं हम इसमें इनकी सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, लिपिड या फिर फैट एक ही वर्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका स्कोप क्या है। बायोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट स्कोप है, मेजर जो इसका स्कोप है या एप्लीकेशन है, फूड साइंस में भी है, फूड एग्रीकल्चर, ठीक है, फील्ड ऑफ मेडिसिन में भी है, फूड साइंस में भी है, एग्रीकल्चर में भी। फील्ड ऑफ मेडिसिन, सेकंड फूड साइंस, एग्रीकल्चर। ये एमसीक्यू भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है। डिफाइन बायोकेमिस्ट्री राइट इट्स स्कोप, तो आपको पता होना चाहिए फील्ड ऑफ मेडिसिन, फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर में तीनों में इसका स्कोप है। उसके अलावा एमसीक्यू आ सकता है सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल इन व्हिच फॉलोइंग, कोई भी ऑप्शन दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए बायोकेमिस्ट्री में सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल होते हैं। बायोमॉलिक्यूल का भी पता होना चाहिए कौन से बायोमॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सब क्या हमारे पास बायोमॉलिक्यूल है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड एंड ऑन कमर्शियल स्केल। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री
डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड, मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल कंपाउंड, मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल कंपाउंड, manufacture of chemical compound on commercial scale, on commercial manufacturing of chemical compound on commercial scale is known as industrial chemistry. ठीक है, स्टार्ट में द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल का मीनिंग होता है लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर जब कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड, ठीक है, बड़े पैमाने पर जब कंपाउंड की प्रिपरेशन की जाती है तो इस केमिस्ट्री को हम नाम देते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसके अलावा इसमें बेसिक केमिकल भी प्रिपेयर किए जाते हैं। कौन कौन से? जैसे बायोमॉलिक्यूल उसमें प्रिपेयर किए जाते थे। इसमें कौन कौन से? ऑक्सीजन, क्लोरीन है, लैक्टिक एसिड, कास्टिक सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसमें हम इसके बाद देखते हैं बेसिक कंपाउंड। कौन कौन से बेसिक कंपाउंड हमारे पास प्रिपेयर किए जा सकते हैं? क्लोरीन, ऑक्सीजन, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद हमने इसकी एप्लीकेशन और स्कोप देखे हैं। एप्लीकेशन या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है? स्कोप। कौन सा है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हमारे पास एप्लीकेशन या स्कोप कौन सा होगा? 3 है, फर्टिलाइजर, सोप और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। फर्टिलाइजर में भी इसका स्कोप है, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर, सोप, पेंट्स, पेपर इंडस्ट्री। तो ये इसके 5 पॉइंट स्कोप के स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमें पता होना चाहिए। फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर, सोप, पेंट्स एंड पेपर इंडस्ट्री। ठीक है बेटे, वैसे डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल इज नोन एज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। बेसिक कौन से कंपाउंड प्रिपेयर किया जाता है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। एप्लीकेशन कौन कौन सी है? फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर, सोप, पेंट्स एंड पेपर। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 3 ब्रांचेस आती हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री रहती है। जैसे इन ब्रांचेस के नेम है, इनकी डेफिनेशन इधर से ही बन जाती है। इंडस्ट्री में कंपाउंड प्रिपेयर होते हैं, बायोमॉलिक्यूल में बायोमॉलिक्यूल बनते हैं बायोकेमिस्ट्री में, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में न्यूक्लियर रेडियोएक्टिविटी एंड न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टी। न्यूक्लियर रेडियोएक्टिविटी और प्रोसेस एंड प्रॉपर्टी। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी रेडियोएक्टिविटी एंड न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टी। न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टी। Nuclear radioactivity and nuclear process or property is known as
न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन होगी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी रेडियोएक्टिविटी एंड न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बेसिक जो बात डिस्कस करते हैं एटॉमिक एनर्जी की बात करते हैं। हमें पता होना चाहिए केमिस्ट्री कौन से पार्ट में हम एटॉमिक एनर्जी की बात करते हैं, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम एटॉमिक एनर्जी की बेसिक बात करते हैं। ठीक है बेटे, नेक्स्ट स्कोप या फिर एप्लीकेशन है। स्कोप या एप्लीकेशन में हमारे पास आ जाते हैं रेडियोट्रॉपी या जिसे हम मेडिकल ट्रीटमेंट नाम दिया जाता है, फूड प्रिजर्वेशन, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, बेसिक रेडियोट्रॉपी, फूड प्रिजर्वेशन, फूड को महफूज करने के लिए, थर्ड क्या है रेडियोथेरेपी, फूड प्रिजर्वेशन एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है बेटे, ये इसके यूजेस हैं। एमसीक्यू, एटॉमिक एनर्जी बेसिक डिस्कस इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री, स्कोप और एप्लीकेशन, रेडियोथेरेपी, फूड प्रिजर्वेशन एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इन्वॉल्व इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है बेटे, नेक्स्ट अपने डिस्कस करना है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन एनवायरनमेंट। इन बातों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कौन सी है? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच वी स्टडी कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट and affect human activity affect environment and human activities affect on environment। Component of environment and human activities effect an environment is known as environmental chemistry। Definition क्या होगी हमारे पास? The branch of chemistry in which component of environment and human activities on environment। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं environmental chemistry। अब इसमें हम जो बेसिक बात करते हैं environmental chemistry में, हम बेसिक environmental chemistry में biology, जियोलॉजी, इकोलॉजी, वाटर और सॉइल की बात करते हैं। जैसे हम इसमें आ जाते हैं बियोलॉजी, जियोलॉजी, ठीक है, सॉइल, वाटर। ठीक है, इसके साथ हम इसकी स्कोप या फिर एप्लीकेशन देखते हैं। स्कोप और एप्लीकेशन कौन सा होगा हमारे पास? स्कोप और एप्लीकेशन में फर्स्ट वन हमारे पास आ जाएगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनवायरनमेंट। ये जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री होती है, नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन एनवायरनमेंट एंड नेसेसरी फॉर इंप्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन। इंप्रूवमेंट of environment against the pollution। ये क्या करते हैं? एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करती है या इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट अगेंस्ट पोल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। नेक्स्ट लास्ट वन हमारे पास जो है वो है
एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री definition हुई the branch of chemistry in which we study analysis and separation या identify and separation and analysis of a sample to identify of component, separation and analysis of sample, identity of its component, किसके कंपोनेंट? सैंपल के, जो हम इसमें यूज करते हैं। सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिटी ऑफ इट्स कंपोनेंट, टू आइडेंटिफाई ऑफ इट्स कंपोनेंट इज नोन एज एनालिटिकल केमिस्ट्री। सेपरेशन और एनालिसिस, एना का मीनिंग होता है सेपरेशन, एनालिटिकल का मीनिंग होता है एनालिसिस यानी तज्जिया करना, ठीक है। एनालिसिस, सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिटी ऑफ इट्स कंपोनेंट इज नोन एज एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है बेटे। ये हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम इसकी दो टाइप डिस्कस करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस, टेटिव एनालिसिस। एनालिसिस दो टाइप्स का होता है, दूसरा क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव में जस्ट हम करते हैं आइडेंटिटी, ठीक है। क्वांटिटेटिव में मेजरमेंट होती है। क्वालिटेटिव एनालिसिस आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? आइडेंटिफाई ऑफ सब्सटेंस, इसमें हम आइडेंटिफाई ऑफ सब्सटेंस करेंगे। और क्वांटिटेटिव में डिटरमाइन द कंपोनेंट ऑफ सैंपल, डिटरमाइन द कंपोनेंट ऑफ सैंपल, ठीक है बेटे। ये हमारे पास बेसिक टर्म्स हैं एनालिसिस की, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में डिटरमाइन द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सैंपल, क्वांटिटेटिव में हम क्या यूज करते हैं? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन सैंपल। नेक्स्ट हमने इसका स्कोप ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री देखना है। स्कोप हमारे पास है फूड, वाटर, एनवायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस। स्कोप कौन सा है? या फिर एप्लीकेशन, फूड, वाटर एंड एप्लीकेशन में फूड, वाटर। नेक्स्ट हमारे पास क्लिनिकल एनालिसिस, ये इसका स्कोप होगा। ये स्कोप एनालिटिकल केमिस्ट्री का है, नॉन क्वालिटेटिव, ठीक है। होल एनालिटिकल केमिस्ट्री का स्कोप क्या हमारे पास? फूड में है, वाटर में है, एनवायरनमेंट में भी है, क्लिनिकल एनालिसिस, ठीक है बेटे। यही था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को कंप्लीट किया। फर्स्ट वन हमने डिस्कस किया था फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल टर्म जो होगी फिजिकल केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, इनऑर्गेनिक में ऑल एलिमेंट। बायोकेमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल की बात की, एनालिटिकल केमिस्ट्री में सेपरेशन एंड एनालिसिस की बात की, एनवायरमेंटल में एनवायरमेंटल कंपोनेंट की बात की, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में रेडियोएक्टिव एंड न्यूक्लियर प्रोसेस की बात की, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड एंड लार्ज स्केल या कमर्शियल स्केल, ठीक है। अगर इस लेक्चर में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, जो बात समझ में नहीं आई, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके बेटे, अल्लाह।